भज मन नारायण नारायण नारायण। हरे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का जो नाम लेत प्रभु नारायण का सब दुख होता है छारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तीनों लोकों और 14 भुवनों का दर्शन करके एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, परंतु चित्त को शांति नहीं मिली। समस्त जन कल्याण लोक जनों और दिक्पाल कभी उठते हैं तो कभी सोते हैं, परंतु नारद को आराम कहां। नारायण नारायण। पूज्य देव ऋषि के श्राप से नारद भूमंडल पर और देवलोक में कहीं भी 4 घड़ी विश्राम नहीं कर सकता। नारायण नारायण। जगदीश तेरी माया कैसी विचित्र है। पत्ते पत्ते पर तेरी माया का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का शब्द सुनाई देता है। नारायण नारायण। वन के पक्षियों के सुरीली आवाज में तेरी रचना का बखान सुनाई दे रहा है। सुंदर समय और मन सुगंधित वायु, पवित्र जल और एकांत स्थान देखकर मन में कुछ भजन करने की प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। बुद्धि में ऐसे अवसर का लाभ उठाने का अवसर पैदा होता है। नेत्र लक्ष्मी पति की याद में बंद होने को व्याकुल हो रही हैं। नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सोच लिया अपनी आत्मा के लिए आसान से आसान मार्ग सोच लिया। अब कुछ समय ज्ञान ध्यान में बिताएंगे और भोली भटकी आत्मा को सुमार्ग दिखाएंगे। नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 नारायण
हमारे मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महान आश्चर्य, इंद्रासन का डोल जाना। अफसोस, बंद करो ये राग। संपदा, तू किसी को आराम से नहीं बैठने देती। तू मुझे बेचैन ही रखती है। वो तेरे होते हुए कोई सुख नहीं पा सकता। लोग के काले पर्दे तू न्याय को भी अंधा कर देती है। भाग्य में हाय हमारे कभी आराम नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं। रोज संकट की घटा नई घेर कर आती है। मेरी एक एक घड़ी कब में गुजर जाती है। महाराज, आपके मन को दुखी देखकर हम सभी दुखी हो रहे हैं। कहिए महाराज, आज आपका चित्त क्यों उदास है? मंत्री जी, यह वह रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। यह वह दर्द है जिसको कोई अच्छा नहीं कर सकता। नहीं महाराज, आप मन को इतना अधीर मत कीजिए।
चित्त को प्रसन्न करने के लिए फिर से कोई राग सुन लीजिए। मंत्री जी, राग सुनने से कुछ नहीं होगा। मेरे बेचैन दिल को यूं भला कब चैन आता है। यह आनंद उन्हीं के लिए जिनको ये सुहाता है। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानियां, मेरी आशाओं पर फेरा है मेरी तकदीर ने पानी। महाराज, ऐसा क्या संकट आया है जिसने आपके मन को इतना अधीर बनाया है? क्या बतलाऊं मंत्री जी, इस आपत्ति को कैसे सुनाऊं। इंद्रासन का डोल जाना मुझे आराम से नहीं बैठने देता। मन के विचार आपस में लड़ रहे हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। निसंदेह महाराज, इंद्रासन का डोल जाना कोई साधारण बात नहीं। मंत्री जी, ये सब भाग्य का चक्कर है। और दिनों का फेर है। यदि नारद की तपस्या पूर्ण हो गई तो इंद्रासन पर ऋषि राज का अधिकार हो जाएगा और हम हमेशा के लिए उनके गुलाम हो जाएंगे। खैर, कोई बात नहीं। मैं अभी कामदेव और अप्सराओं को बुलाता हूँ और उसकी तपस्या को भंग कराता हूँ। कामदेव परियो, आओ अब मेरे कुछ काम। कुशल रहे इस राज्य में, मिले तभी मुझे आराम। विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं को मन लुभा लेना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। इसलिए अब मेरी सहायता करो और हिमगिरी पर्वत पर जाकर अपनी माया की
प्रार्थना करो। जैसी आज्ञा महाराज। समाधि ना छुड़ा सकी। अब मैं भी अपनी शक्ति का पराक्रम इसे दिखाता हूं और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूं।
की समाधि भंग करने आया। अब यदि ऋषि रात क्रोध कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। इससे यही अच्छा होगा कि इनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली जाए। मुझ पर क्षमा, मेरा अभिमान बस अपनी शक्ति पर घुला फिरता था और आपका पराक्रम भूला फिरता था। मैं सच्चा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान आपके रास्ते में झूठ होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर्फ अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। कामदेव, कहो क्या बात है और किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? प्रभु, आपकी घोर तपस्या देखकर सूरपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने का बैग से लज्जित हो गए। यह तभी इंद्रदेव ने रंभा आदि अप्सराओं को मेरे सहित आपकी तपस्या भंग करने हेतु भेजा था। प्रभु स्वामी की आज्ञा पाकर मैं अप्सराओं से यहाँ आया था और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया था। प्रभु, आप तो अपने ध्यान में ना अटल पाया। प्रभु, सेवक से यह अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए कि अभिमान जो मैंने यह फल उसी का पाया है। क्षमा करो मुझे, मुझे शीश चरणों में आया है। हे कामदेव, नारायण नारायण। ऋषि लोग कभी क्रोध नहीं करते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया। मोह से मुख मोड़कर आज जंगल में डेरा किया। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं महाराज। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
अभिमानी कामदेव, नासवान कामना का दास कामदेव, इंद्र के दरबार में खड़ा रहने वाला भिखारी और नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। एक बार तो शंकर भगवान से हार कर अपनी जान बचाई और अब मेरे सम्मुख आकर शर्म नहीं आई। नारायण नारायण। कामदेव, क्या तू मुझे कोई सांसारिक मनुष्य जान रखा है? तो यह नहीं जानता कि ईश्वर के प्रेमी कब संकटों से डरते हैं। जब जब संकट आती है तो वे और आगे ही बढ़ते जाते हैं। नारायण नारायण। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपनी शक्ति से नारद को अपने अधीन कर लूंगा। लो देखो, आज मैंने उसे बुरी तरह पछाड़ा। अब मैं प्रभु शंकर के पास जाता हूं और अपनी विजय का समाचार सुनाता हूं। नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। आपको कैलाश पर्वत की शोभा अधिक प्रतीत होती है। हाँ देवी, आज तो कैलाश पर्वत पर कैसी घटा छाई है। हाँ प्रभु। गाना गाने जाता। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। महादेव जी, नारद जी आज ऋषि और आ रहे हैं। क्या कोई शुभ समाचार लाए होंगे? हाँ देवी, जब वो यहाँ आएंगे तो जरूर पूछा जाएगा। भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। नमस्कार नारद जी, आइए, आपको सबसे और आज कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ? प्रभु, शुभ समाचार लाया हूं। नारद जी, जरा वह समाचार हमें भी बताइए। महाराज, हे देवी, एक ऐसा समाचार लाया हूं जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। आज मैंने अपने शत्रु कामदेव पर विजय प्राप्त की है।
और प्रभु अच्छी तरह से उसका अभिमान तोड़ा है। नारायण नारायण। प्रभु, क्या यह सुनकर आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है? क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु यह सब कैसे हुआ? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहां पर एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ गया और मैं ऐसा भजन में लीन हुआ कि लोक और परलोक तक की खबर ना रही। जैसा कि भगवान आप जानते हैं, इंद्र को हमेशा अपने इंद्रासन जाने की पड़ी रहती है। उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए अप्सराओं तथा कामदेव को भी भेजा, परंतु मेरा तप खंडित ना कर सके। नारायण नारायण। प्रभु, अंत में कामदेव घबराया और मुझसे क्षमा मांगकर अपना पीछा छुड़ाया। नारायण नारायण। भगवान, अब आप ही बताएं, ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सके? प्रभु, क्या यह मैंने कोई साधारण काम किया है? निसंदेह आपके पराक्रम को कौन पा सकता है, किंतु आपके हित के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यह समाचार विष्णु महाराज से मत बताना और ब्रह्मा जी से भी मत बताना। देखा जाएगा देवी, देखा जाएगा प्रभु। अच्छी रही, ना कहने की भी अच्छी रही। काम करे और यश ना फैलाए, वीर होकर और नाम ना कमाए। अवश्य कहूंगा, अवश्य कहूंगा, पिताजी से और विष्णु भगवान से अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज, नारद जी को घमंड हो गया है। अब वो देखो, विष्णु भगवान के पास जाएगा, ब्रह्मा जी के पास जाएगा और अपना यश सबको बतलाएगा। प्रभु, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। देवी, ये सब हम जानते हैं। नारद का घमंड अवश्य टूटेगा और आप ये देखना, ये सब कैसे होता है। ठीक है प्रभु। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आइए नारद जी, पधारिए। कुशल से तो हो। आज कैसे आगमन हुआ? पिताजी, आज भाग्य की रेखा बड़ी अनुकूल है। आपके आशीर्वाद से हमने महासंग्राम में विजय पाई है। नारायण नारायण। बड़ा आनंददायक संवाद सुनाया नारद जी। दोबारा कहिए, आपने क्या फरमाया? पिताजी, पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, हमारा आशीर्वाद आपके ही साथ है। अब सुनाइए, क्या समाचार है? अजी वो है ना इंद्र, इंद्र का दास कामदेव, जो सारे संसार को नाच नचा रखा है और प्रत्येक को अपना दास बना रखा है। आज उसी की अशुभ घड़ी आई है और उसने मेरे द्वारा हार पाई है। यह सब कैसे हुआ नारद जी? पिताजी, मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाकर बैठा था। इंद्र के भेजे हुए कामदेव और कई अप्सराओं ने मेरा तप खंडित करने के लिए, परंतु अपनी शक्ति को निस्तेज पाया। अंत में मुझसे क्षमा मांगकर अपना पीछा छुड़ाया। नारायण नारायण। पिताजी, इस प्रकार मैंने कामदेव पर विजय पाई। नारायण नारायण। नारद जी, बड़े आनंद की बात है, किंतु मेरी एक बात ध्यान में रखना। यह समाचार विष्णु भगवान को मत कहना। आपका अधिक इसी में है। वाह, खूब कही। काम करके फिर न फैलाएं, उसे संसार में और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। जीत की अपनी सुनाऊंगा, हर एक हाल। वह दयालु है रहते सदा, भक्तों पर दयाल। नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। योगेश्वर, नारद जी, मुझे आपकी ध्वनि सुनाई दे रही है और वो इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मी, क्या तुम्हें भी नारद जी की आवाज सुनाई दी? हाँ स्वामी, कुछ तो आवाज आ रही है नारद जी की। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आइए नारद जी,
आयुष्मान कहिए, चित्त तो प्रसन्न है। इस बार तो आपने बहुत देर लगा दी। कहिए नारद जी, मृत्यु लोक में क्या उभर आया? प्रभु, हिमगिरी पर एक बहुत बड़ी विचित्र लीला देखने को मिली। देखा नारद जी? वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर आपके चरणों में मन लगाने के लिए बैठ गया। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ नारद जी? वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसे हर समय अपने इंद्रासन की पड़ी रहती है। हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा कि नारद कहीं मेरा सिंहासन ना छीन ले। यह इंद्रदेव की भूल है। भगवान, यही तो मैं भी कहना चाहता हूं। इसी डर से उसने मेरा तप खंडित करने के लिए अप्सराओं तथा कामदेव को मेरे पास भेजा। उन्होंने तरह तरह के जाल फैलाए और गाने गाए। और नारद जी, तुम अपने ध्यान में मगन रहे। और नहीं तो क्या, उनके मोह में फंसकर आपके चरणों को भूल जाता। नारायण नारायण। ठीक है, अच्छा अब बताओ और क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे तपस्या में लीन पाया तो अधीनता के साथ अपना सिर झुकाया। और मैंने भी प्रभु, जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव है, मैंने उसे क्षमा कर दिया। यह आपने बहुत अच्छा किया। भगवान, आज मैंने कामदेव का अभिमान तोड़ दिया। नारायण नारायण। जो बड़े बड़े योगेश्वरों तथा देवताओं के बस में नहीं आता। तो क्या प्रभु, यह आश्चर्य की बात नहीं है? अवश्य अवश्य नारद जी, ये तो आश्चर्य की ही बात है, किंतु आपके लिए नहीं। जहां ज्ञान और वैराग्य होता है, वहां ऐसा विकार किस प्रकार रह सकता है? एक कामदेव तो क्या, यदि 1000 कामदेव भी आए तो वो भी आपकी तपस्या भंग नहीं कर सकते। संसार के सारे पाखंड मिलकर भी आपको धोखा नहीं दे सकते। सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें सत्य से गिरा डाले। भला ये किसकी मर्जी है? यह तो ठीक है प्रभु, किंतु अब लोक और परलोक में मेरा पराक्रम फले बिना नहीं रह सकता। नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 नारायण।
विचार शक्ति से ज्ञात होता है कि नारद जी में अहंकार आ गया है और मुझे इसे अवश्य दूर करना चाहिए। लक्ष्मी, नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्तों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए माया का नगर बसाकर मैं नारद का मोह मिटाऊंगा। अनहोनी होने से पहले ज्ञान सूर्य प्रताप मिटाऊंगा मैं। आयुष्मान हो माया। हमें अपने एक भक्त की बहुत चिंता हो रही है माया, और हम उसके हित के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तुम मृत्यु लोक चली जाओ और वहां एक सुंदर नगर बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाकर वहां एक नगर बसा दो। जैसी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी जी, तुम भी अभी जाकर शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का अवतार लो। जैसी आज्ञा प्राणनाथ। आयुष्मान। आयुष्मान। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नगरी, सुगंधित वायु, चमत्कार, दीन बंधु दीनानाथ, चमत्कार, नारायण नारायण। सुंदर माया नगरी देखकर ऐसा लगता है किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। यह क्या? कोई देव कन्या पुष्प तोड़ने आई है। नारायण नारायण, देखूं तो सही। आहा, जितना सुंदर नगर उतने ही सुंदर यहाँ के लोग। नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। आयुष्मान भव। सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? और आज यह पुष्प किस लिए चुन रही हो? देवशी, मेरा नाम मायावती है। प्रेम से सब मुझे मायावती कहते हैं। मैं यहाँ के राजा की
कन्या हूँ और आज मेरा स्वयंवर है, उसी के लिए फूल चुनने आई हूँ। नारायण नारायण। कन्या, मैं हस्तरेखा का भी ज्ञाता हूं। तुम अपना बायां हाथ मुझे दिखाओ, मैं शायद तुम्हारे जीवन का कोई मार्ग बता सकूं। नारायण नारायण। देखिए ऋषिवर, मेरा हस्तरेखा देखिए। बायां हाथ दिखाओ कन्या। आहा, बुध, शनि, मंगल, वीर, सोम, अति उत्तम, सुंदर। तुम्हारी हस्तरेखा काफी प्रबल है। तुम स्वर्ग की स्वामिनी बनोगी, अत्यंत विष्णु स्वरूप बरोगी। नारायण नारायण। अच्छा देव ऋषि, मैं अब चलती हूँ, स्वयंवर की भी तैयारी करनी है। देवशी प्रणाम। अच्छा जाओ। गई गई, साथ में नारद का दिल भी ले गई। इसके हस्तरेखाओं से प्रतीत हुआ है कि यह बड़ी ही भाग्यशाली है, जिससे इसका विवाह होगा वह तेजस्वी और पराक्रमी होगा। नारायण नारायण। यदि यह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, परंतु इसे पाने के लिए मुझे कोई उपाय करना होगा। क्या करूं, किससे कहूं? रूप इतना सुंदर कि कन्या को देखते ही मेरा मन बड़ा ही क्षुब्ध हो गया। अब सोच लिया विष्णु भगवान के पास जाकर हरि का रूप मांग कर लाता हूं, परंतु आने जाने में बहुत समय लग जाएगा। वह तो सर्वव्यापी हैं, ध्यान द्वारा उनको अब मैं यही बुलाता हूं, वह स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। नारायण 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 नारायण। कहो नारायण। नारद। भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। इतना शीघ्र याद करने का कारण नारद जी? भगवान आपके पास से चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो रास्ते में एक विशाल नगर आया। वहां के राजा की कन्या का शुभ विवाह का समाचार पाकर यह दास भी
वहां चला गया। प्रभु, उस कन्या के लक्षण देखकर तो मेरे मन में विवाह की अभिलाषा उत्पन्न हुई। यदि आप कुछ समय के लिए मुझे हरि रूप दे दीजिए। नारद जी, ऐसा ही होगा। मुझे हर क्षण आपका ध्यान रहता है। आइए नारद जी। जाइए नारद जी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण, भजमन नारायण। शायद इसने देखा नहीं। दोस्तों, तुमने हमारा अपमान किया है। तुम अधर्मी हो। तुम्हारी हंसी ने हमारा अपमान किया है। लो, अभी इसका दंड पाओगे। और मृत्यु लोक में जाकर तुम राक्षस हो जाओगे। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, हम शिवजी महाराज के घर हैं। आपके मुख की अनोखी आकृति देखकर हमें हंसी आ गई। क्षमा महाराज। नहीं नहीं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं जा सकता। तुम राक्षस अवश्य बनोगे, परंतु जब विष्णु भगवान दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लेंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा।
याचना का बदला अपमान से, विश्वासघाती का काम और विष्णु भगवान से। नहीं नहीं, आपकी बुद्धि मलिन हो गई है, हृदय पाखंड से भर गया है। मुनासिब था यही तुझको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण हमको दिखाया बड़ा गुणवान कहलाकर। ठहरो ठहरो, दूसरों की आशाओं पर पानी फेंकर अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले, ठहर। भक्त के साथ द्रोही का काम करने वाले भक्त बत्सल, ठहर। मुनिराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा आज्ञा तो अब तुम्हारी है, जो मन में आता है वही करते हो। ना किसी का सम्मान है, ना किसी का डर है। मैं जानता हूं कि तुम सर्वव्यापी हो, परंतु उससे भी अधिक पापी हो। भला ऐसे से कोई खाए मूर्ख लाभ का धोखा, छुपा हो जिसके नस नस में कपट, छल और धोखा। जो ये आदत तुम्हारी है विश्राम नहीं मेरा। मैं बदला लूं बनी का, तो नाराज काम नहीं मेरा। शांत शांत मुनिवर, शांत। शांत होने को कहते हो? शांत होने का बहुत काम किया है, मैं शांत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। जिस प्रकार आपने मुझे स्त्री बिना में तड़प पाया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी स्त्री के दुख में महावियोग पाओगे। जिस वानर रूप को घृणा की दृष्टि से देखा है, उसी वानर रूप को सहायता के लिए तड़पोगे। फिरेगा ठोकरें खाते महान दुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर्वत तो कहीं जंगल, कहीं वन और उजाला में। फिर आशाओं के बादल हर समय घिर घिर के आएंगे। अगर कुछ काम आएंगे तो ये बादल ही काम आएंगे। नारद जी, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। नारद जी, जैसी आपकी इच्छा है मैं उसी से प्रसन्न हूं। है ये क्या? यह मैंने क्या किया? मेरे मन में ऐसे विकार कैसे उत्पन्न हुए? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों भड़की? भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मेरा दिया हुआ श्राप निष्फल कर दीजिए। मैं समझा हर समय व्यापक तुम्हारी ही माया है, तुम्हारा रूप ही हर कण कण में
समाया है। मेरा मन घोर पापी है, जो ये अभिमान में आया। हुआ जो कुछ विचार, कह गया जो ध्यान में आया। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। जो कुछ हुआ सब मेरी इच्छा अनुसार ही हुआ। भूमंडल पर रहने वाले लोगों, सावधान हो जाओ। मैं राम के रूप में महाराजा दशरथ के घर जन्म लेने वाला हूं। अब हर असुर का नाश अवश्य होगा।